अच्छा लीलगारी साहब, मेरी कुछ अर्सा पहले परवेज़ खट्टक साहब से बात हुई थी, गालिबन किसी की मुलाकात होनी थी और टीवी पर चल रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि ये आपकी मुलाकात उनसे हुई है, तो उन्होंने कहा नहीं मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, ये खबर मुझे टीवी से पता चली। तो मैंने फिर पूछा कि ऐसी भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद आप अपनी पार्टी बना रहे हैं, तो मैंने फिर टीवी पे ये बात की थी कि उनके अंदाज से ये लगा कि वो अपनी पार्टी बना रहे हैं और उनको 50 से ज़्यादा बकौल उनके इलेक्टेबल्स की हिमायत हासिल थी। फिर खैर उन्होंने ये खबर देते देते थोड़ी देर कर दी और अब जाके खबर सामने आती है कि जी हाँ वो पार्टी बना रहे हैं। लेकिन दरमियान में जो नून लीग में शमूलियत वाली बात थी, ये तो उन्होंने कभी की नहीं थी। वो तो पार्टी जो बना रहे थे, इलेक्टेबल्स की हिमायत का भी दावा कर रहे थे, यही बात कुछ अरसे से कर रहे थे। अगर मुझसे की और भी लोगों से की होगी और भी सहाफ़ियों से बात की होगी, तो ये जो नून में शमूलियत की एक खबर दरमियान में आई, लेकिन बहरहाल हुआ ही वही जो वो बता रहे थे, तो इसकी आपको क्या समझ आती है, क्या कहता है आपका तज्जिया? मेरे ख्याल में ये अंदाजे हैं, वो कभी भी की तरफ जाने का उनका ना रवैया रहा है, ना रुझान रहा है, ना इंटेंशन रही है और ना कभी उनने हमारे सामने भी कभी ऐसी बात नहीं आई है जिससे हम ये तासुर लें कि जनाब वो नून लीग की तरफ झुकाव रखते हैं। और असल में तो वो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी से निकले थे, पीपल्स पार्टी से निकलकर शेरपाव साहब के साथ रहे थे, शेरपाव साहब से निकलकर पीटीआई में गए थे, पीटीआई से निकलने के बाद उनको उनका वो एएनपी में नहीं जा सकते थे, उनके पास जेयूआई में जाने का ऑप्शन भी नहीं था, नून लीग का कभी भी उनके पास ऑप्शन नहीं था। उनके गालिबन भतीजे जो है वहाँ से इलेक्शन लड़े थे और इमरान खान को ये बताना चाहते थे कि जनाब आपके साथ हमारा ताल्लुक नहीं निभ सकता है। ये बहुत जब हुकूमत में तभी उनके साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ अंदर खाने एक इख्तलाफ की सूरत हाल पैदा हो गई थी और परवेज़ खट्टक ने पीटीआई के उम्मीदवार को हरवाया था और नून लीग के अपने भतीजों को नून लीग की तरफ भेजा था और ये टेस्ट कर लिया था और उनको मैसेज भी दे दिया था कि आपके साथ हमारा निभाह नहीं हो सकेगा। ये बहुत पहले की बातें हैं और वो ऐसी बातें जो हैं वो पार्लियामेंट्री पार्टी के इजलास में भी कह चुके थे, जिस पर वो साबिक वज़ीर आज़म बहुत नाराज भी हुआ करते थे। ये सारी बातें हैं अपनी जगह पर, लेकिन उन्होंने कभी भी ये इंटेंशन जाहिर की है कि वो नून लीग की तरफ जाना चाहते। हाँ, आईपीपी के लोग जो हैं वो यकीनन कहते रहे हैं, बल्कि खुला ये कहते रहे हैं कि जनाब हम एडजस्टमेंट करेंगे पीएमएलएन के साथ। पीएमएलएन के अंदर एक बहुत बड़ी रिजनमेंट थी कि नहीं हम क्यों कर देंगे अपनी सीटें इन लोगों को। तो वो पहले जो हालिया इंतखाब हुए थे 20 सीटों पर, जिसमें नून लीग को धक्का उठानी पड़ी थी पीटीआई के उम्मीदवारों को टिकट देने के बाद, तो उनको ये तजर्बा हो गया कि हम अगर दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों को अपनी पार्टी में जगह देते हैं तो हमारी सीटें चली जाती हैं। खुद मुझे बहुत सी सीटों का पता है जहां नून लीग ने ही नून लीग के उम्मीदवारों को हराया जो पीटीआई से आए थे और टिकट लेकर बैठ गए थे, उन लोगों को हराया था बाकायदा और नून लीग के लोगों ने हराया था। तो अब नून लीग चाहती है कि अपनी सीटें खुद ही लेकर अपनी सीटों पर वो अपने उम्मीदवार खड़े करे, वो किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी और वो सिर्फ जहांगीर तरीन साहब के साथ अगर करेगी तो बहुत कम सीटों पर करेंगे। अच्छा लगारी साहब, सीट एडजस्टमेंट की जो बात हो रही है, सायरा साहबा की तरफ जाने से पहले मैं आपका शॉर्ट कमेंट इस पर भी चाहूँगी कि सीट एडजस्टमेंट की जो बात हो रही है कि जी जो नून लीग है उसकी उसको शायद आईपीपी का सहारा है, जैसे सायरा साहबा ने भी कहा, तो पीपल्स पार्टी को नून लीग के सहारे की ज़रूरत है। पंजाब में अगर बात की जाए सीट एडजस्टमेंट आपको करती दिखाई देती है पीपल्स पार्टी, उसके बगैर आपको लगता है कि सीट्स निकाली जा सकेंगी? कितना बड़ा चैलेंज होगा ये पीपल्स पार्टी के लिए? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की और नून लीग की ना तो सीट एडजस्टमेंट होगी, ना इनका इंतखाबी इत्तेहाद हो सकता है, ना एक दूसरे के खिलाफ बड़े सॉफ्ट होकर लड़ेंगे। वो ऐसा नहीं है कि इलेक्शन जो है वो बड़े हालात तो ये बताते हैं साथ होंगे। ये दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे, एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर रहे होंगे। अब जो दीगर मुखालफिन कर सकते थे वो ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम भी लगाएंगी और एक दूसरे के बारे में बातें भी करेंगी और एक दूसरे के खिलाफ कंपेन भी करेंगी, एक दूसरे की सीटें लेने की कोशिश भी करेंगी। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी ने तो यहाँ लूज ही लूज किया है 90 के इलेक्शन में और उसके बाद के इलेक्शन बहुत से ऐसे हुए हैं पीपल्स पार्टी लूज करती रही है, लेकिन अब पीपल्स पार्टी एक जमकर मुकाबला करेगी। सराइकी बेल्ट में उसके लिए बहुत स्पेस मौजूद है और सेंट्रल पंजाब की तरफ भी वो जाएंगी क्योंकि पुठवार से तो राजा परवेज अशरफ और वो सदर भी रहे हैं उनके सेंट्रल पंजाब के, तो वो ज़्यादा कोशिश करेंगे कि पार्टी के तौर पर इंटैक्ट रहकर अलग इलेक्शन लड़ेंगे, वो नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ सीट एडजस्ट नहीं करेंगे। ठीक है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां, महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, ब्लैक मेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।